अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक्सेल के 14 बेस्ट फार्मूले जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो भी एक्सेल यूज़ करता है उसके लिए ये 14 इंपॉर्टेंट फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं। ये आपसे जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे ये फार्मूले लाजमी पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, बेसिक फार्मूले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे लर्निंग विद हमजा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। जी दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब हम जाएंगे अपने एक्सेल में। जी दोस्तों, ये 14 बेस्ट फार्मूले हैं और सॉरी दोस्तों, ये ज़रा सामने आ गया। ये दोस्तों 14 बेस्ट फार्मूले हैं जो हर शख्स, हर एक्सेल यूज़र के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक फार्मूले हैं। ये बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं जो सीखना लाजमी होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सेल कामयाब है और मतलब कि इस एक्सेल पे बंदा बहुत ही आसानी से काम कर सकता है इन फार्मूलों की मदद से। तो मैं ये फार्मूले आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसको हर फार्मूले को आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, इसका इस्तेमाल बताऊंगा आप कैसे है। सबसे पहले हम सम वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इसलिए 500 200 हमने इस पे फार्मूले के सम के दो तरीके हैं। एक तो सम के जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ, इज इक्वल सम। पहला तरीका ये है, सम इज इक्वल, हमने रेंज को सेलेक्ट किया और एंटर किया, ये हमारा सम हो गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा फार्मूला ये है कि आल्ट के साथ इज इक्वल का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए सम के दो तरीके। हमारा पहला फार्मूला कंप्लीट हो गया। दूसरा है माइनस का फार्मूला। माइनस हम किस तरह करेंगे? माइनस भी हम सेम इसी तरह ही करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ 600 माइनस 40 या 50 जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, 600 में 40 लिख देता हूँ, इज इक्वल 600 माइनस का साइन होगा कीबोर्ड पर, 40 को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा 560। ठीक है दोस्तों, और जो अभी हमारा यही बनता है 560, तो ये बहुत यानी कि ओके हो गया। और उसके बाद आ रहा है मल्टीप्लाई का। इसको भी हम सेम इसी तरह ही करेंगे। बहुत ही आसान फार्मूले हैं एक्सेल के। हम फार्मूला लिख देते हैं, जैसे कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी लिख देते हैं 5/3 तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल 5 को सेलेक्ट करेंगे, स्टार का बटन प्रेस करेंगे और 3 करेंगे तो ये 5/15 हो जाएगा। 5/3 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मल्टीप्लाई का फार्मूला भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद डिवाइड हम किस तरह करेंगे? डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है। सिंपल है वो कैसे करेंगे? 5/3 तो ये जवाब आ जाएगा। आपको एक आसान सी वैल्यू और बता देता हूँ डिवाइड के हिसाब से। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, यहाँ पे लिख देता हूँ 3, तो इज इक्वल करेंगे तो 15 प्रेस कर सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और 3 करेंगे तो ये 3×15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5×15 हो गया। ये डिवाइड का फार्मूला भी हमारा अप्लाई हो गया। मिनिमम और मैक्सिमम ये मैंने आपको फार्मूला अप्लाई करके उधर दिखाया था, तो मैं आपको यहाँ पे भी दोबारा करके दिखा देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस फार्मूले के बारे में, तो इस फार्मूले में मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कुछ वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू मैं टाइप कर लेता हूँ। इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे कम वैल्यू हमें ये दिखा दे। तो मिनिमम का फार्मूला लगाएंगे और इन रेट्स को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये सबसे हमें मिनिमम वैल्यू दिखा देगा, यानी कि 22 सबसे कम वैल्यू होती तो उसे हमें आंसर में शो कर दे। इसी तरह हम मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वाली अमाउंट शो करवाना चाहते हैं तो हम मैक्सिमम करेंगे, बैक स्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये मैक्सिमम आ गया, तो ये हम ओके करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद काउंट भी हम इसी तरह करेंगे। काउंट में कितनी वैल्यू यहाँ पर काउंट
हम काउंट का फार्मूला भी इसी पे अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, काउंट पे अप्लाई किया, सॉरी फार्मूला हमारा गलत हो गया है तो इसलिए उसने इस तरह का साइन दे दिया। तो साइन फार्मूला हम दोबारा अप्लाई करेंगे, COUNT काउंट होगा, COUNT, ये काउंट का आगे फार्मूला। तो आप इसको दोबारा रेंज देंगे, यहाँ से आपने रेंज दी और एंटर किया तो ये 5। तो देखें दोस्तों 5 ही टोटल वैल्यू यहाँ पड़ी और उसने आंसर भी हमें 5 ही दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब अगला हमारा है एवरेज का। तो एवरेज निकालने का भी बहुत ही आसान तरीका है। इक्वल करेंगे, अब एवरेज का प्रेस का बटन करेंगे और ओके कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान फार्मूले हैं एक्सेल के ना, बहुत ही बेसिक और आसान फार्मूला है, इसमें आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। टुडे होता है बेसिकली तारीख के लिए। ठीक है दोस्तों, तारीख के लिए ना मैं आपको 2 फार्मूले बताता हूँ। एक तो ये टुडे वाला बता देता हूँ आपको सबसे पहले मैं। आप क्या करेंगे, आप करेंगे इज इक्वल करेंगे, टुडे प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट डाउन करेंगे, जैसे कि मैं अभी आपके सामने करूँगा। ये देखें, टुडे मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन की और ब्रैकेट क्लोज की और एंटर किया और आज की डेट आ गई हमारे पास। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा दूसरा तरीका लाने का क्या तरीका है, दूसरा तरीका लाने का यही तरीका है, 3 माया 31 करेंगे तो इस तरह भी आ जाएगा। अगर आप 3 माया 31 करेंगे तो देखें आप ये आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है डेट का ऑप्शन, डेट पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मेट ले लेते हैं जिस पे तारीख और महीना और साल दोनों आ रहे हैं। तो ये फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया, ओके किया और देखें दोस्तों यहाँ पे इस तरह भी हमने क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, बाकी रह गया 9 वाला फार्मूला। तो 9 वाले फार्मूले से आप तारीख और टाइम को दोनों को एग्जैक्ट कर सकते हैं। 9 पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ बटन ओपन क्लिक किया, देखें दोस्तों तारीख और टाइम दोनों आपके पास आ गए। ठीक है दोस्तों, समझ आई। ये हो गया हमारा 9 का फार्मूला। तकरीबन हमारे 10 फार्मूले हो चुके हैं। उसके बाद हम सम इफ और काउंट इफ का ये हम प्रेस करेंगे। तो ये दोस्तों ये भी बहुत अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको ये बताऊंगा। तो हम कैसे करेंगे, तो वो हम कुछ डिफरेंट वैल्यू टाइप कर लेते हैं पहले, उसके ऊपर फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, सम इफ, सबसे पहले हम सम इफ ग्रेटर देन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम इसे कर लिखेंगे, सम इफ लिखेंगे, इस सम इफ का हम फार्मूला लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की और हमने रेंज सेलेक्ट कर दी। उसके बाद उसने कहा रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया दे दी, तो क्राइटेरिया हम इसको दे देंगे, ब्रैकेट बड़ा है 50 के, ठीक है, अगर बड़ा होगा 50 के 50 लिख देते हैं, बड़ा हो, सॉरी 20 का, हाँ 20 का बड़ा हो। अगर जो हमने रेंज दी है इसमें से कोई बड़ा या बराबर हो 20 के तो वो उसको प्लस करते हैं। ठीक है दोस्तों, और सॉरी नहीं, तो हम क्राइटेरिया दे देंगे इसको। हम क्राइटेरिया देने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, ओके करेंगे। ये भी फार्मूला सही नहीं हो रहा। इस फार्मूले को सही आप इस तरह करेंगे कि आप इज इक्वल करेंगे, ठीक है, सम इफ दोबारा करेंगे। देखें सम इफ किया, सबसे पहले हमने रेंज दे दी, रेंज देने के बाद यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। उसने कहा हमें क्राइटेरिया दो, तो क्राइटेरिया हम किस तरह देंगे, क्राइटेरिया हम इस तरह देंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि बड़ा हो 20 के, तो ये सेमीकोलन करेंगे, एंटर करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, जो 20 से बड़ी रकम थी उसने उन दोनों को प्लस करके हमें सामने जवाब दे दिया। उसके बाद हम सम इफ लेस देन वाला अगर हम करें तो वो भी हम सेम इसी तरह ही करेंगे, इज इक्वल करेंगे, सम इफ करेंगे,
बैक स्टार्ट करेंगे तो रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम उसको क्राइटेरिया देंगे कि कॉमा दे, हाँ कॉमा दे दिया, बैक कॉमा दे दिया, लेस देन दिया, बराबर किया, लेस देन कह दिया हमने किसके 10 के, और हमने सेम इसी तरह एंटर किया। लेकिन हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि हम एंटर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर सेमीकोलन नहीं दिए, जिसकी वजह से वो फार्मूला सही है एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेमीकोलन देना लाजमी है दोस्तों। सेमीकोलन के अंदर जो भी आप लिखेंगे ना तो वो उस पर अप्लाई करेगा। तो देखें दोस्तों 10 से जो भी कम रकम थी उसने उसको प्लस करके हमें सामने दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह काउंट इफ़ का भी इसी तरह ही अप्लाई होगा। काउंट इफ़ का इस तरह किस तरह अप्लाई होगा, काउंट इफ़ का आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, काउंट इफ़ सेलेक्ट किया आपने, रेंज दी आपने और उसको आपने क्राइटेरिया दे दिया कि इसको भी हम सेम वही क्राइटेरिया देंगे कि इज इक्वल बड़ा है या बराबर है 20 के, तो उन दो वैल्यू को हमें दिखा दे। तो उन दोनों को हमने ये एंटर किया तो वो दो वैल्यू हैं अपनी जो 20 से ऊपर हैं अपनी, तो उसने हमें बता दिया। अब हम कहते हैं कि हम जो वह 10 से नीचे वाली हों जितनी भी वैल्यू हों उसको वो हमें काउंट करके दिखा दें। तो सेम हम वही करेंगे, काउंट इफ करेंगे, साइन करेंगे, कॉमा देंगे और लेस देन या बराबर करेंगे 10 के और एंटर करेंगे तो वो भी हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा। ये उसने साइन इसी वजह से दिया क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाए थे। दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ कि सेमीकोलन लगाना लाजमी है, तो उसने हमें जवाब दे दिया 2 का क्योंकि 10 से कम वाली नीचे 2 ही थी। तो ठीक है दोस्तों, ये अब मैंने आपको 14 फार्मूले बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखा दिए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। कोई भी मसला है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा।